हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बेटा पिछले लेक्चर में हमने सीखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, ठीक है? आज हम सीखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लें, तो उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है? तो एक अच्छा सा एक और आर्टिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पहले भी कर चुके हैं। कब किया था हमने? हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, तब हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो केसेस किए थे, तो डाइपोल बना लिया। डाइपोल क्या होता है? ऐसे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है? दोनों इक्वल चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, लेट्स से 2l, ठीक? अगर ये सेंटर पॉइंट है O, तो यहाँ पे भी L है और यहाँ पे भी L है। तो ये हमने सीखा था, डाइपोल इसे बोलते हैं, ठीक? इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है वो भी हमें पता है। डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम दिस टू दिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमने निकाल लिया था, ठीक? ओके, ये तो बात पता ही है, सारी सीख ही ली हुई है। और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू अ पॉइंट एट एन एक्सियल लाइन एंड ड्यू टू अ पॉइंट एट एन ड्यू टू अ पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, राइट? तो ये हमने निकाल दिया था, कुछ रिलेशन आ गया था। अब हमने जो करना है, अब हमने इसका पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम एक और इंटरेस्टिंग काम करेंगे कि पोटेंशियल निकाल के और उससे निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक? तो चलो काम शुरू करते हैं, इस पे बातचीत शुरू करते हैं कितनी है। तो अगर आप पिछली बार की तरह चलो, तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, this is point B and this is point P. First case. First case में क्या है? The point is at an axial line. तो बड़ी जल्दी आप रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना हो गया? सेंटर से हमने इसका डिस्टेंस ले लिया r, यही लेते हैं। ओके, तो अगर आप V A पे देखोगे A की वजह से, तो चार्ज है माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस हो जाएगा RA। और अगर VB में देखोगे तो चार्ज है प्लस क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस हो जाएगा RB, ठीक है? अब VA प्लस VB will give you the total potential due to dipole, ठीक? और वो हो जाएगा, मैं पहले VB लिख रहा हूँ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, और ये हो जाएगा 1/RB माइनस, ये माइनस है, और 1/RA, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो ये R है और ये L है। तो अगर मुझे BP डिस्टेंस निकालनी हो, यानी कि ये वाली RB, तो ये कितनी आएगी? RB विल बी इक्वल टू टोटल R माइनस L, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा RB इज इक्वल टू R माइनस L। और आर ए कितना आएगा? ए से पी तक का डिस्टेंस AP कितना आएगा? R, यहां तक R प्लस L। तो आर ए हो जाएगा R प्लस L, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो B हो गया, RB हो गया R माइनस L और ये हो गया RA प्लस L। और अब दोनों का एलसीएम लोगे, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर यहाँ आर प्लस एल और माइनस आर माइनस एल। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। एलसीएम लिया, यहाँ पे गया आर प्लस एल माइनस गया आर माइनस एल, और अपॉन में जो है दोनों मल्टीप्लाई हो गए और वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है? सिंपल मैथ्स चल रहा है, कुछ अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है? एक बार कैजुअली ऐसे ही हम देख लेंगे।
तो यहाँ से एल से एल ये माइनस आर हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ये प्लस एल हो जाएगा, एल और एल 2l हो जाएगा, ये हो जाएगा q इंटू 2l अपॉन में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंपल है, निकल गया, इतना ही रिजल्ट है, यही आंसर है। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करेंगे तो q इंटू 2l कितना होता है, q इंटू 2l इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रही। पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं लेते, ध्यान रखना है, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर दूसरा जो स्पेशल केस हम मानते हैं दैट r इज ग्रेटर देन l, ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है और l जो है वो बहुत छोटा है, तो अगर r इज ग्रेटर देन l तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हो गया पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल, ठीक है, हो गया, सिंपल था, राइट। अच्छा, इसी का दूसरा केस देखो, अब हम पॉइंट P मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया एक डिस्टेंस BP और ये हो गया दूसरा डिस्टेंस AP। अब देखो ये क्योंकि O है, ये परपेंडिकुलर इसके बाइसेक्टर पे है, तो ये डिस्टेंस भी L स्क्वायर और R स्क्वायर होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों का डिस्टेंस बराबर, तो यहाँ पे अगर RA और RB दोनों बराबर हो जाए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q माइनस Q पॉजिटिव है, तो फिर पोटेंशियल कितना होगा, P विल बी इक्वल टू VA प्लस VB, और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये दे देंगे जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल आता है जीरो, यानी कि इस परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, अगर यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, बिल्कुल सेंटर से अगर पूरा प्लेन जा रहा है कोई, या कोई लाइन जा रही है या प्लेन जा रहा है, उस पे अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो वो कितना है, बिल्कुल फिक्स जीरो, ठीक है, उस पे वो जीरो पोटेंशियल पे काम कर रहा है, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है, जीरो पोटेंशियल मतलब, जीरो पोटेंशियल मतलब कोई काम नहीं करना पड़ता, उस पूरे सरफेस पे मूव करने में उससे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन इज जीरो इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन दैट सरफेस, ठीक हो गया। तो हमने स्पेशल केसेस किए हैं एक तरह से, इसी स्पेशल केस को मैं थोड़ा सा और स्पेशल बनाता हूँ, ठीक है, और फिर हम इसे जनरलाइज करके देखेंगे, ठीक। एक चीज करके देखते हैं, जो एक रिजल्ट हमारे सामने है, V हमने निकाला एक्सियल लाइन पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली हुई है विच इज माइनस डेल वी, ठीक है, माइनस डेल वी और माइनस वी, अगर आप कांस्टेंट बाहर निकाल लो विच इज P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक होगा, यही होगा। अगर अब डेल आर एन का फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ है आपको, हमने क्लासेस में, पिछले क्लासेस में किया, एन आर एन माइनस वन आर कैप, तो 1 बाई आर स्क्वायर का हो जाएगा आर एन, क्योंकि माइनस टू हो गया तो वो हो जाएगा माइनस टू आर पावर माइनस थ्री आर कैप, है ना, डेल्टा ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर इसके इक्वल होगा, ओके। तो माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो वहां से निकला माइनस टू अपॉन आर क्यूब आर कैप, देख लो, और ये माइनस माइनस प्लस, और बाकी जो बचा वो आपका रिजल्ट है, आपको रिजल्ट मिला है
क्या मिला है 2p r कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और ये वही रिजल्ट है जो हमने निकाला था एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन करके कुछ किया था, फिर देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। ठीक है, यहाँ पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम, बड़े प्यार से हमने पोटेंशियल निकाला और उसका डेरिवेटिव लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो पोटेंशियल से काम करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में डायरेक्शन ध्यान नहीं रखनी पड़ती, सिंपल कैलकुलेशन प्लस माइनस जो हो रहा कर दो, काम खत्म। ठीक है, और वहां से अगर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मुश्किल से नहीं निकलेगा, बड़े प्यार से निकलेगा। ठीक है, तो चलो एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं। अब इसी का स्पेशल केस लेते हैं और थीटा एंगल पे देखते हैं कि अगर किसी को थीटा एंगल पे ले लें, मान लो यहाँ पे हमारे पास है माइनस क्यू, यहाँ पे हमारे पास है प्लस क्यू, ये लाइन है, ये सेंटर ओ है, और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ पी, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज योर पी पॉइंट, और ये एंगल है थीटा और इसका डिस्टेंस है आर, और ये एल है यहाँ पे और ये भी एल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। तो ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, और आर बी को मतलब हमारे पास लेना है हमने बीपी डिस्टेंस, और इसका मतलब है हमने लेना है एपी डिस्टेंस। राइट, तो अब एपी और बीपी निकालना हमारा टास्क है। थीटा एंगल है उनके बीच में, ये वाला जो है ये थीटा है, और इसके हिसाब से हमने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज और सीखेंगे, उससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसे करने के 2-3 तरीके हैं। आप वेक्टर में चले जाओ, वेक्टर में 2 डायरेक्शंस दिए हुए हैं, 2 ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई हैं, और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, थीटा कैलकुलेट करो, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, फिर असम्पशन लगाओ, कर सकते हो। लेकिन अगर असम्पशंस पे ही काम करना है, आप शुरू में ही हम एक प्यारी सी सिंपल सी असम्पशन लेंगे और उस असम्पशन के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी पोटेंशियल आ रहा है या कितनी डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, असम्पशन देखो बड़ी आसान है। असम्पशन हम लेते हैं, शुरू में ही मानते हैं और मान के चलते हैं कि r इज ग्रेटर देन l, राइट, r इज ग्रेटर देन l। तो ये केस बिल्कुल बेसिकली ये इस तरह का केस है जिसमें ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, इसे और थोड़ा सा अच्छा बना सकता हूं मैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा बहुत डायग्राम पे नहीं जाएंगे। ये हमारे पास r है, ठीक, ये हमारे पास r है, और ये हमारे पास l है, और ये हमारे पास l है। ठीक है, हो गया। ओके, तो ये एंगल देखो, ये एंगल, ये एंगल जो है ये बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल। ठीक, और जब ये एंगल छोटा है इसका मतलब ये डिस्टेंसेस एकदम बिल्कुल पैरेलल सी हैं, एकदम थोड़ी सी बराबर सी हैं, ये एकदम ये रेज जो 2 लाइंस जा रही हैं ये ऑलमोस्ट बराबर की है। ठीक है, फिर भी क्योंकि एक छोटी एक बड़ी है, मैं इसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये एक लाइन जा रही है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, ये इनके बीच ऐसे स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक, अब ऐसे केस में आप क्या करते हो पता है, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं छोटी वाली साइड से बड़ी वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर, लाइक दिस। तो मैं इनके नाम दे रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, और हम ओ से, क्योंकि ओपी छोटी है एपी बड़ी है, तो ओ से बड़ी वाली लाइन एपी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेट्स से एम,
और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि अब ये दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल बराबर हो गई, यानी कि पहले AP जो थी वो थोड़ी सी बड़ी थी OP से। कितनी बड़ी? अब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और अब MP जो है वो बिल्कुल बराबर हो गई OP के। MP जो है वो बराबर हो गई OP की। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप इस तरह से बराबर कर सकते हो, ठीक। लेकिन ध्यान रहे ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एंगल्स के लिए, बड़े एंगल्स में ये चीज नहीं चलती है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल्स के लिए ये हम अजम्पशन मान लेते हैं। तो अब अगर आप इसी अजम्पशन पे काम करो और देखो तो आपको देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है BP ये थोड़ा सा छोटा है इससे, R से, ठीक है। और मैंने डायग्राम गलत बनाया है असल में, मुझे थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए था, तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। क्योंकि हमने L बहुत बड़ा ले लिया, R इतना बड़ा लिया नहीं, तो करके ऐसे फीलिंग नहीं आ रही वो वाली। तो अब देखते हैं, ये देखो ये R है और ये L है और ये B है, ये P है। तो अब देखो, अब आपको पता लगेगा क्योंकि ये टेढ़ी है इस तरफ को, ठीक है। तो ये टेढ़ी है तो ये OP जो है ये ऐसे है और PV जो है वो ऐसे है, तो PV थोड़ी सी छोटी पड़ती है OP से। PB ये जो है PB थोड़ी सी छोटी है OP से। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाली से बड़े वाली पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मतलब ये कुछ ऐसे एक परपेंडिकुलर जाएगा, ओके। परपेंडिकुलर चला गया, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी है। तो अगर ये वाली लेंथ चेक करोगे आप तो इसका कंपोनेंट भी तो है L cos थीटा, और अगर इसमें से आप पूरी में से L cos थीटा को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? अगर L cos थीटा को माइनस करोगे तो बाकी की लेंथ BP बच जाएगी, ठीक है। तो यहां से BP हमारे पास आएगा, BP हमारे पास आएगा R में से L cos थीटा माइनस कर दो, R में से L cos थीटा माइनस कर दो, ठीक हो गया, ओके। दूसरी देखते हैं। दूसरी अब ये चीज है कि हमें निकालना है AP, AP और वो बड़ी है, तो हम इस पे परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ इस पे छोटी ये है, इसको नीचे लेके जाएंगे और फिर इससे परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये नीचे कितना आएगा, ये नीचे आएगा L cos थीटा, और फिर AP जो हो जाएगा वो यानी कि कितना बड़ा है, जितनी एक लेंथ छोटी है उतनी दूसरी लेंथ बड़ी है। तो ये हो गया R प्लस L cos थीटा, ओके। अगर ये AP और BP आपके निकल गए तो फिर काम खत्म हुआ, फिर काम आसान है। तो हम ये लेंगे that this is 1 upon R minus L cos theta minus R plus L cos theta। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? उल्टा लिख दिया मुझे लगता है ना। VA में नेगेटिव है, VAAP प्लस, ठीक ठीक लिखा है, नहीं लिखा उल्टा, ओके। तो आगे क्या होगा, एलसीएम लेंगे वैसे ही पिछली बार की तरह, यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट होगा और ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा R प्लस L cos थीटा और माइनस में क्या जाएगा, माइनस R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा L cos थीटा। अब तो हमारे पास ये आ गया पिछली बार की तरह ही, R से R कट गया, 2L cos थीटा आ गया, तो यहाँ L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ गया। तो अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो हमने L को L cos थीटा से रिप्लेस किया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसे वैसे लिख लो, Q इंटू टी क्या होता है, T cos थीटा एज इट इज रह जाएगा, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रह जाएगा, और अगर R
इज ग्रेटर देन एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये रिजल्ट है आपका। और इससे अगेन आप डेरिवेटिव लेके इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़े प्यार से निकाल सकते हो, है ना, कर लिया हमने, तो ये भी हो गया। अगर वैसे ही अगर थीटा को 0 पुट कर दोगे तो एक्सियल लाइन आ जाएगी, इक्वेटोरियल देखोगे तो cos 90 हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड में रखोगे तो थीटा 0, इस तरफ रखोगे तो थीटा 180, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, राइट। दैट्स इट, इतना ही था, हो गया बड़े प्यार से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़ा आसान सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा काम है। आपको एक बेसिक फॉर्मूला लगा के, सिंपल मैथ्स लगा के सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए, समझ में आ जाता है बात, ठीक है। याद करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, तो दो छोटे छोटे पॉइंट्स और सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं पॉइसन्स इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होती है, बड़े सिंपल सिंपल दो रिजल्ट्स हमने पहले निकाल लिए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रख सकते हो माइनस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड। और अगर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की डिफरेंशियल फॉर्म याद है तो हमने सीखा था डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस ई की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डेल डॉट ये क्या हो जाएगा माइनस डेल बी इज इक्वल टू हो जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप माइनस को उधर ले जाओ तो डेल स्क्वायर वी हो जाएगा माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिंपल रिजल्ट है, कर लिया, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर चार्ज फ्री रीजन हुआ, अगर मान लो कोई ऐसा रीजन हुआ जिसमें चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज ही नहीं है तो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, चार्ज डेंसिटी जीरो होगी। और जीरो होगी तो डेल स्क्वायर वी कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी हो जाएगा जीरो, डेल स्क्वायर वी हो जाएगा जीरो। और जीरो हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये दो चीजें इसमें आती हैं, ये दो चीजें हमने, ये दो इक्वेशन थी और आप देख सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है इसमें जैसे कि मान लो आपको कोई पोटेंशियल दे दिया, मैं फाई से लिखूंगा, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, फाई से लिख रहा हूँ। अगर आपको मान लो कोई पोटेंशियल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस दे देता हूँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड, मान लो ऐसा देते हैं, कुछ भी ले लिया, ठीक है। मैं पूछूंगा आपसे, बताओ भाई ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, बताओ। या फिर मैं पूछ लूंगा बताओ चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। अब देखो डबल डेरिवेटिव कितना होगा, डेल स्क्वायर फाइव यानी कि करली स्क्वायर फाइव बाय एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू और वाई के विद रिस्पेक्ट टू और जेड के विद रिस्पेक्ट टू, है ना, ये होगा, निकाल लोगे। अब इसमें क्या होगा, फाइव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव निकालो, तो पहला डेरिवेटिव होगा इसका 2x और अगला डेरिवेटिव होगा 2, और y के विद रिस्पेक्ट टू पहला डेरिवेटिव होगा -2y और अगला डेरिवेटिव होगा -2, और इसका पहला डेरिवेटिव होगा 1 और अगला डेरिवेटिव होगा 0। तीनों को प्लस कर दो, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z, कितना आ गया 2 - 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये वाला स्केलर पोटेंशियल लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और जो सेटिस्फाई करता है उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक, स्फेरिकल हार्मोनिक, ओके, ठीक है। तो ये भी दो अच्छे अच्छे डेफिनेशंस हैं या फॉर्मूले हैं इसमें, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक सिग्निफिकेंट पार्ट पूरा करता है। आपने ये पढ़ के आना है, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेने हैं, चैट में डाल देना है या ग्रुप में डाल देना है, ठीक है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब
तक के लिए टेक केयर, शब्बा खैर और अपना काम करते रहिए डेडिकेशन और पूरी हिम्मत के साथ और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।